हमारे समारोह में शामिल हुए हैं। दिल से मैं कहती हूँ, महिला जो शक्ति है, नारी शक्ति सबसे ज़्यादा पूरे देश में पूजी जाती है, और जो हमारा भारतवर्ष है उसमें जो नारी शक्ति को जो पूजा जाता है, इसीलिए हमारा सबसे न्यारा देश है। सब मानते हैं इस चीज़ को। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप लोग काफ़ी समय से बहुत सारी महिला जो जल्दी आई हैं उन लोगों को जो हम बहुत देर से वेट नहीं कराएंगे, हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। फिर से मैं डाइस पे बैठी हुई शर्मा जी का, प्रदीप शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वो हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम रही है। उसके बाद पीएस फाउंडेशन द्वारा आरोग्य सेविका कोरोना योद्धाओं को सेवा सम्मान पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जी आपको बता दें कि रविवार 10 जनवरी को पीएस फाउंडेशन द्वारा प्रदीप शर्मा के नेतृत्व में आरोग्य सेविकाओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मशहूर एंकर चारुल मलिक व टीवी सीरियल में अच्छी पहचान बनाने वाली जुबैदा वर्मा भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही थी। खास बात यह है कि पीएस फाउंडेशन एक ऐसा समूह है जो लगातार आम लोगों के बीच बना रहता है और उनकी हर समस्याओं को सुलझाने में हमेशा तत्पर रहता है। यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद से ही जन जन तक राशन किट वितरण और मेडिकल किट लोगों तक पहुंचाने का काम करते आ रही है। शिवाजी महाराजांना नमन करतो। इथे उपस्थित असलेले आपले प्रमुख पाहुणे कलाकार चारुल मलिक जी, जुबेदा वर्मा जी, रमा सिंग जी आणि मंचावर उपस्थित असले सगळे, आणि आपण सगळे उपस्थित असलेल्या आरोग्य सेविका भगिनींनो, आजच्या या महाभयंकर कोरोना लढ्यात आपण सामील झालात। आपण आपल्या परिवाराची चिंता केली नाही, परिवाराची तर सोडाच, आपण आपल्या स्वतःची चिंता केली नाही, आणि गेले 8 ते 9 महिने आपण सतत जनजागृतीचे जनसेवेचे कार्य करीत आलात। आपल्या सगळ्यांचे मी हार्दिक अभिनंदन करतो। आपल्याला जे कोरोना योद्धावीर सर्टिफिकेट दिले गेले आहे ते जस्ट एक टोकन आहे, तुम्ही याच्यापेक्षा जास्त काम केलंय। मला कोणी विचारलं की जे आपल्या सीमेवर काम करतात आपले जे सैन्य, मी आपली तुलना त्यांच्याबरोबर करू इच्छितो। या कोरोना सारख्या महाभयंकर काळात माणुसकी जपायला कोणी शिकवलं असेल तर त्या आरोग्य सेवकांनी शिकवलंय। मी इथे राहून ग्वाही देतो, पीएस फाउंडेशन सदैव आपल्याला आपल्या पाठीशी राहणार, आणि काही अडचणी असल्या तर आमच्या ऑफिसला तुम्ही कधी आला खाली हात परत जाणार नाही, त्याची आपल्याला हमी देतो। पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्या कोरोना वीरांना, आरोग्य सेविकांना माझा मानाचा मुजरा। इथेच थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
पीएस फाउंडेशन वो काम कर रहा है जो करना चाहिए हमें, जो बहुत कम होता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस हो गया है आजकल, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे ज़रूर हमें बढ़ावा देना चाहिए। और मैं आई ही आज इसलिए हूँ क्योंकि मुझे प्रदीप सर के लिए रमा जी ने बोला कि उनका ऐसे आज एक फंक्शन है और हम चाहते हैं आप आओ। तो जब मैंने रिसर्च किया, हम अब न्यूज़ से हैं तो हम देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा और मैं यहाँ पर आई तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सम्मान है आज तक का, जो मुझे अभी तक सम्मान मिले हैं पहले, ये सबसे बड़ा सम्मान है। क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ सीखा है मैंने आज आकर। मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ, मैं सर के साथ हूँ, मैम, बाकी सब जो लोग हैं जो तहे दिल से कर रहे हैं आज की डेट में, बिना किसी सोच के, बिना किसी मोटिव के। उनके दिमाग में ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो जाएं, हम अपने बारे में ही सोचें। तो यहाँ पर आकर मैंने ये सीखा और ये समझा कि लोगों को जितना लोगों के प्रति आप करेंगे, वो भावना रखेंगे, उतना अच्छा होगा। सो इट्स द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड आई हैव लर्नड अ लॉट। मुंबई जैसा शहर है और यहाँ पे इतना क्राउड है, तो अब पेंडेमिक अभी भी रन कर रहा है, तो इसको किस तरह से आप देखती हैं और लोगों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? पेंडेमिक इज़ ऑन, हमें बहुत क्रूशल स्टेज है, हमें बिल्कुल भी केयरलेसनेस के साथ नहीं रहना है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, लेकिन अभी क्योंकि आप देख रहे हैं मुंबई में केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, लकीली वी आर फॉर्चुनेट, बट हमें बहुत ध्यान से रहना है। और जैसे ही सिम्टम्स आपको लगे आप ज़रूर टेस्ट कराओ। आजकल लोग काफ़ी ऐसा सोच रहे हैं कि कोल्ड कफ है तो छोड़ दो, हमें कुछ नहीं हो सकता है। सो यू शुड गेट योरसेल्फ टेस्टेड एंड ट्राई टू बी सेफ। बाकी काम तो करना है, अभी काम तो रुकेंगे नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। सो वी हैव टू वर्क ऑल्सो एंड वी हैव टू बी कॉशियस एज वेल। किस निगाह से देखते हैं? आज हम लोगों ने जो आरोग्य सेवकों का सम्मान किया है वो इसलिए किया है कि उनका हौसला बढ़े और उनका हम लोग सम्मान कर रहे हैं। ये 4 लोग और देखें और उनको इनके कार्य में मदद करें। लेकिन आने वाले दिन में और कुछ क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि पेंडेमिक तो अभी भी रन कर रहा है और आप लोग निरंतर, जैसा कि चारुल जी ने बताया, पेंडेमिक है, सब लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, सेफ डिस्टेंस, जो भी प्रिकॉशंस बताई जाती हैं वो लेना चाहिए। वैक्सीन जल्दी आने वाली है, ये काल भी खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी ट्रायल्स आर ऑन वैक्सीन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, ऐसे फाउंडेशंस, पीएस जैसे फाउंडेशंस और भी बहुत सारे इनके ब्रांचेस होगा, ज़रूर होंगे, क्योंकि उनका काम इतना अच्छा है और लोग इतने सारे आए हैं, जुड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से और लोग भी जुड़ेंगे। और औरत होने के नाते मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे भी इस लाइन में बहुत साल हो गए काम करते। मैंने अपने आप को कभी भला से छोटा काम हो बड़ा काम हो, काम को महत्व दिया है। तो ये लोग भी काम कर रहे हैं, इनके भी अपने परिवार है, इनके बच्चे हैं, इनके हर लोग हैं, फिर भी ये लोग आए काम करने। ये गिफ्ट उनको एक छोटा सा, उनका एक प्यार जताने का हमारा तरीका है कि और भी लोग जुड़ेंगे और इस चीज़ को समझेंगे कि औरतें क्या नहीं कर सकती। जैसे आपने ये प्रश्न किया कि किस नज़रिए सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये स्पाइन है समाज की, जो कि अंडर प्रिविलेज उस पर आती हैं, ना अपने परिवार की चिंता करती हैं, ना अपनी चिंता करती हैं और समाज के लिए, उनकी सेवा के लिए खड़ी रहती हैं। आप ये सोचिए, हमारे डॉक्टर जो कोरोना योद्धा, पुलिस वाले कोरोना योद्धा, नर्सेज, इन सब ने समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन सबसे बड़ा योगदान, जैसे हम समझते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये रीढ़ की हड्डी रही हैं, जो घर घर जाके बगैर किसी पीपीई किट, बगैर किसी मास्क के, खाली मास्क पहने हुए, बगैर ग्लव्स के, इन्होंने घर घर जिन घरों में कोरोना ऑलरेडी चल रहा था, उस घर में जाकर के इन्होंने स्वैब लिया और सरकार को मदद की। तो सबसे ज़्यादा हमें लगता है, और शर्मा जी ने जैसे इनको फ्रंट पे जो सोल्जर्स हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हुए हैं, ये समाज की सुरक्षा के लिए जो महिलाएं खड़ी हैं, तो ये तहे दिल से हम इनको धन्यवाद देते हैं और इनको सलाम करते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है, वापस। हाँ जी, कल्पना और मैंने जैसे शुरू किया, शर्मा जी, प्रदीप सर का जो है हमारा उनका साथ था बिल्कुल, और जैसे ही कोरोना शुरू हुआ हम दोनों निकल पड़े जगह जगह स्लम्स में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। लेकिन फिर हम कहेंगे हमारी जो कोऑर्डिनेटर महिलाओं की वजह से उस जगह पे हम पहुँचे, उनकी मदद के लिए हम खड़े रहे और ऊपर वाले का साथ रहा, इसीलिए शायद हम आज एकदम स्वस्थ हैं और एकदम ही जैसे बोलते हैं ना, तकलीफ में बिल्कुल नहीं आए हैं। ठीक है, जो महिलाएं यहाँ पे आई और आप उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से आप तक जुड़े रहे आपके साथ? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पीएस फाउंडेशन से जुड़े और आगे भी जो समाज में जो कार्य कर रही हैं उसका उनको प्रोत्साहन मिले। समाज में जितने भी जैसे राजनेता लोग हैं, जितने भी हैं, लेकिन समाज के लिए जो ये महिलाएं कर रही हैं,
नीचे वर्ग की जो होते हैं ना, जिन्हें कहा जाता है अंडर प्रिविलेज, उसके बावजूद उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है और आज वो बहुत खुश हैं इस सम्मान को पा करके। और हम चाहेंगे कि आगे भी हमसे जुड़ी रहें और जो भी उनको ज़रूरत पड़ेगी PS फाउंडेशन उनके साथ खड़ा है। सबसे पहले तो मैं सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। 2020 जिस तरह व्यतीत हुआ और इस तरह का कभी भी समय नहीं आए और 21 हमारे लिए सबके लिए बहुत ही शुभदायक हो, यही मैं विनती करती हूँ। और आज कोरोना के समय हमने PS फाउंडेशन ने और ये सारी आरोग्य सेविकाओं ने जो कार्य किया ये बहुत ही सराहनीय रहा। आज हमने जब सोचा कि इनको ज़रूर हमें सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा योगदान शायद किसी ने भी नहीं दिया। एक हमारे पुलिस ने और आरोग्य सेविकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो हमारे PS फाउंडेशन ने विचार किया और PS फाउंडेशन ने सम्मानित किया। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उन्हें सम्मानित कर पाए और इसी तरह आगे उनसे जुड़े रहें और हम PS फाउंडेशन से इसी तरह काम करता रहे। देखिए, कोरोना के समय हमने जितना हमसे सहयोग हो सका हमने करने की कोशिश की और आज भी निरंतर हम करते आ रहे हैं। PS फाउंडेशन के थ्रू हमने आज प्रशिक्षण का शुरुआत की है। उसमें हम सिलाई, ब्यूटिशियन का कोर्स, यानी हम महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। तो आज वो जैसे आज हमने कोरोना के समय देखा, यदि हम सब आत्मनिर्भर होते हैं तो हमें शायद किसी की मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। तो वही लोगों में आज जागृति और भी आई है, पहले भी थी अब और आई है और हम इसी तरह लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। और उनके लिए क्लासेस कुछ फ्री क्लासेस हैं, कुछ बहुत ही मिनिमम चार्जेस में क्लासेस हैं, वो हम सब क्लासेस स्टार्ट किए, हमने काफ़ी जगह शुरू किए हैं और ये हमारा सिलसिला चलता ही रहेगा और ईश्वर करे चलता ही रहे हमारा।